Hello everyone. Today we are starting another new chapter, that is chapter number 17, Money and Financial System. So as here you can see in our video that we are going to learn this chapter with your book only. So I will recommend that you all also please open your books, okay? So it will give you a better understanding. ठीक है, बुक्स भी आप लोग हो सके तो खोल के साथ में ही पढ़ते चलें. ठीक है, so let us start the chapter. So, in this chapter, what we are going to learn is, first of all, we will see introduction and development of money. कि मनी होती क्या है, मनी का जो डेवलपमेंट है वो कैसे कैसे होता चला गया. ओके, ये शब्द मनी कहाँ से आया, मनी का सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई. एंड क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर जो है ये वाला चैप्टर नंबर 17, उसकी मेन हेडिंग ही जो है आपकी वो है मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम. ओके, उसमें हम लोग पूरा पढ़ने वाले हैं चैप्टर मनी के बारे में, मनी होता क्या है. ओके, मनी का क्या यूसेस हैं, क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज, जो भी हम पढ़ेंगे इसके बारे में. एंड वी विल स्टडी अबाउट फाइनेंशियल सिस्टम. ओके, हमारा सिस्टम है फाइनेंस का, मनी का सिस्टम जो है हमारा, जो बैंक कैसे कैसे जुड़े हुए रहते हैं और फाइनेंशियल सिस्टम होता क्या है. वी विल सी एवरीथिंग इन दिस चैप्टर. लेट अस बिगिन. सो first of all, here is the introduction of the chapter, introduction and development of money. So you can see here the word money is derived from the Latin word moneta. Okay, Latin अमेरिका का एक वर्ड, लैटिन वर्ड है मोनेटा से आया ये वर्ड निकला है मनी. इट इज सेड दैट इन द रोम गॉडेस जूनो हरसेल्फ वाज कॉल्ड मोनेटा. ठीक है, रोम गॉडेस, रोम के भगवान जूनो का जो एक और नाम था मोनेटा था इन द बिगनिंग. In Rome, the work of coinage was done with the solemn temple of Juno, the god of gold. तो ठीक है, सबसे पहले कॉइन छापने का काम जो है वो सोल के रोम के यदि भगवान हैं जिनका नाम था जूनो, उन्होंने स्टार्ट किया था. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, गोल्ड के गॉडेस माने जाते थे, गोल्ड काफी था उनके पास, तो उन्होंने गोल्ड की करेंसी छापना जो है वो स्टार्ट की. The money in Latin was called pecunia, which has originated from the word pecus, the meaning of which is animal wealth. ठीक है, पहले क्या होता था, आपको थोड़ा हिस्ट्री में ले जाऊं, ये चीज़ लोग आगे पढ़ेंगे भी. ओके, व्हेन वी गो इनटू द हिस्ट्री, अगर हम इंडियन हिस्ट्री की बात लोग करते हैं यहाँ से, तो देखिए सबसे पहले हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी बात लिखी है कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती थी एज अ वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, ओके, वो थी काउस. ओके, ये माना जाता था उस समय पे. अगर हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन की, यहाँ बात करें आपके आर्यन और वैदिक पीरियड की, तो सबसे पहली जो मनी मानी जाती थी वो थी आपकी काऊ. ओके, किसी भी चीज इंसान को जो है अगर कुछ चाहिए, अगर वो काऊ दे रहा है उसके बदले में, तो उसे बहुत आसानी से वो चीज अवेलेबल हो जाती थी या मिल जाती थी, बिकॉज काऊ वॉज ट्रीटेड एज अ वेल्थ. ठीक है, बाद में जो है वो कमोडिटी का सिस्टम आया, जब एग्रीकल्चर आया. एग्रीकल्चर आने के बाद जो लैंड इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है, और जो एग्रीकल्चर हो रहा है वो इम्पोर्टेंट होता चला गया. ओके, सबसे पहले जो करेंसी है दुनिया की वो क्या है, आपकी काऊ है. ठीक है, तो इसके लिए इसका मतलब भी जो है पिक्यूनिया का, वो क्या है, एनिमल वेल्थ. ओके, काऊ काऊ एक एनिमल ही है. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से दैट व्हेन व्हाट अंडर सर्कमस्टेंसेस मनी वाज इन्वेंटेड, कि क्यों मनी की जरूरत पड़ी, कब से मनी का स्टार्टिंग की, ये थोड़ा सा मुश्किल है पता लगाना. हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फॉर्म ऑफ मनी विच वी हैव टुडे इज अ वेरी लॉन्ग. इसकी प्रोसेस जो है काफी लॉन्ग रही है, प्रोसेस हम पढ़ने वाले चैप्टर में. पहले किस तरह की मनी थी, फिर किस तरह की आई, अब किस तरीके की है. अभी आपका सबसे नया जो सिस्टम आया मनी का, ई मनी जो हम लोग देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ यूपीआई पेमेंट जो आप लोग करते हैं, नेट बैंकिंग जो आप लोग करते हैं, तो उसमें आपको ये एक तो दिखने वाली मनी तो नहीं होती है वो, ठीक है, नंबर्स होते हैं बस, मोबाइल में ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ से वहाँ. In ancient times, the man too could not produce all the commodities of his requirement. एशियन टाइम में भी जो है, पुराने समय में भी इंसान सब कुछ नहीं बना पाता था जिस चीज़ की जरूरत होती है उसे. Therefore, he started to exchange the goods. ठीक है, ये तो थोड़ा काउ सिस्टम के बाद का सिस्टम है आपका, जिसको हम बोलते हैं बाटा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. कहने का मतलब ये है कि अगर सब कुछ तो आप अपने हिसाब से नहीं उगा पाते हैं जब भी आपको जरूरत होती है, तो लोग क्या करते थे, मान लीजिए मैंने उगाया वीट. ओके, और वीट उगाया मैंने जो है बताया कि मेरा जो है 150 किलो मैंने मान लो वीट उगाया, जिसमें 50 केजी जो है मेरा यूज़ हो गया, 100 केजी मेरे पास बचा है. मुझे जो है अब वीट खाने की इच्छा नहीं है, मेरी फैमिली ने बोला कि राइस से कराओ. ओके, तो मैं गया एक पर्टिकुलर इंसान के पास, मैंने देखा कि यार वो राइस है उसके पास एक्स्ट्रा, और मुझे देने को भी तैयार है, उसको चाहिए भी वीट ही. ओके, सो उसने मैंने जो है उसको 100 केजी वीट दिया, उसके बदले में 100 केजी मैंने राइस ले लिया. तो इससे ये सिस्टम को हम बोलते थे बार्टर सिस्टम.
इसकी कुछ कमियां भी थी, देखें अगर नहीं पढ़ाई गई होंगी तो आपको बताता हूँ। दिस सिस्टम ऑफ बार्टर प्रिवेल फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय तक चला ही है। सेवरल डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम अरोज विद टाइम, उसकी डिफिकल्टीज भी थी कुछ। द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस सिस्टम वाज अवेलेबिलिटी ऑफ सच अ पर्सन हु कुड एक्सेप्ट द कमोडिटी प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्सन एंड कुड मेक अवेलेबिलिटी द गुड रिक्वायर्ड बाय हिम। देखिए सबसे मुश्किल चीज क्या है कि मुझे ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरा सामान ले ले। ओके, मतलब उसको जरूरत भी मेरे सामान की हो और मुझे उसके सामान की हो। ऐसे मान लीजिए मेरे पास वीट तो था, मैं गया राइस वाले के पास। ओके, मैंने कहा भैया मुझे राइस चाहिए और मुझे वीट ले लो। और उसने कहा नहीं नहीं भाई, मुझे तो वीट चाहिए ही नहीं, मुझे तो बाले चाहिए। मेरी फैमिली ने बोला कि हम बाले खाएंगे। ओके, मैंने भैया मुझे वीट नहीं चाहिए, मैं तो बाले वाले को ढूंढूंगा, वो कौन बाले मुझे देगा। ओके, तो इस तरीके से क्या होगा, इनके बीच में एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ डिफिकल्टीज थी कि वीट वाले को फिर और ढूंढना पड़ेगा ऐसा इंसान जो बेच और राइस ही बेच रहा हो, उसको चाहिए भी क्या हो, सिर्फ वीट ही। In the beginning, cow, goat, shell, fish, bones, skin of animal, ivory, etc. were accepted as a unit of money, जिसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, पहले जो आपकी काऊ, काऊ के साथ बाद में फिर गोट और फिश, इन सब चीजों का जो है जब से चालू हुआ लेन देन एक्सचेंज, से ये सब क्या बन गई, आपकी मनी बन गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने पढ़ी काऊ। ओके, काऊ सबसे इंपॉर्टेंट मनी थी उस समय की। बट दिस सिस्टम ऑल्सो ब्रॉट मेनी डिफिकल्टीज। ओके, क्योंकि इसमें भी कोई डिफिकल्टी है। ठीक है, डिफिकल्टी क्या है, इसमें स्टैंडर्डाइजेशन की डिफिकल्टी है। ओके, जैसे आज इसमें एक और डिफिकल्टी मैं आपको बताऊं बाटा सिस्टम में इन सब चीज़ों में। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए मैं आपको, मेरे पास 100 किलो में बात की वेट है, हम एक एग्जांपल लेंगे ताकि इससे हर चीज रेट आपकी होती चली जाए, समझने के लिए बार बार आपको कोई नई चीज़ ना सुननी पड़े। ओके, देखिए मान लीजिए वही, बस हम वही एग्जांपल लेते हैं। 100 केजी मेरा वेट था, वीट था। ठीक है, मैं गया उसको लेने के लिए राइस वापस से। ओके, राइस वाले ने बोला कि भैया मैं आपको दे तो दूंगा, पर आपकी ये 100 किलो के बदले में आपको 100 किलो नहीं, मैं आपको दूंगा 20 किलो। तो आपने कहा भैया अभी तो मैं 100 ले गया था पहले आपसे यार, आप मुझे 100 देते थे वापस में ही। तो बोलता नहीं नहीं भैया, मेरा राइस में मेहनत ज्यादा है उगाने में, मुझे पानी ज्यादा भर के लाना पड़ता है, ऐसा ऐसा सिस्टम मेरा, मैं आपको 20 दूंगा। तो एक पर्टिकुलर कोई सिस्टम नहीं बनाई है, आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई मेरी भी तो मेहनत है ऐसा वैसा। ओके, अब आज क्या हो गया, आजकल इसी चीज के बीच में मनी आ गया है, एक रेट डिसाइड हो गए हर चीज की, आपको उतना पे करना ही करना है। ओके, हर चीज की जो है एक स्टैंडर्ड प्राइस हो गई आजकल। फिर क्या आया आपका बाद में, सो दिस सिस्टम, फिर बाद में आपका आया मेटल सिस्टम, मेटल्स के कॉइन बनने का सिस्टम आया, यूज ऑफ मेटल्स। एज अ रिजल्ट द यूज ऑफ मेटल स्टार्टेड इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स, कॉइन सिस्टम आया। हम पढ़ते हैं इसको, मेटाइवल पीरियड में काफी सारे राजा जो है अपने अपने कॉइन्स लेकर आए थे। कुछ लेके आए गोल्ड के, कुछ सिल्वर के, कुछ ब्रोंज के, और कुछ जो है आपके अलग अलग मेटल्स के भी। द किंग्स एंड एम्पायर फिक्स द वेट, साइज, कलर एंड शेप ऑफ द कॉइन टू कीप चेक ऑन फॉर्जरी। ठीक है, राजा क्या करते थे, उस बार बार उसका साइज वेट चेंज करते रहते थे ताकि जो है नकली कॉइन ना बन सके। दिस कॉइन वाज सर्टिफाइड बाय गवर्नमेंट थ्रू स्टाम्पिंग, उसके ऊपर कोई सील ऐसा कोई स्टाम्प का कुछ निशान बना देते ताकि वो जो है कॉइन अलग ही दिखे कि हाँ यही कॉइन है असली। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एक्सेट्रा वर एक्सटेंसिवली यूज्ड एज कॉइन्स। द डिफिकल्टीज ऑफ मेटालिक करेंसी अरोज विद द टाइम। ये इसमें भी कुछ डिफिकल्टीज थी आपकी। एज अ रिजल्ट अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सिस्टम, पेपर करेंसी वर आल्सो डेवलप। ओके, तो मुझे बताइए कि क्या दिक्कत रही होंगी आपके मेटल करेंसी से, कि बाद में जो है कौन सी करेंसी लानी पड़ गई, उनको पेपर करेंसी लानी पड़ गई। देखिए दिक्कत मैं आपको बताऊं, एक आपको केस बताता हूं मैं। एक समय इंडिया में क्या हुआ था, आपके कॉइन्स जो बनते थे 5 पैसे 10 पैसे के, वो आपके बनते थे एल्यूमिनियम के। ओके, वो आपके बनते थे का के एल्यूमिनियम के। तो उसमें लोग क्या करते थे, एल्यूमिनियम के सिक्के को क्या करते थे, वो लोग बहुत सारे सिक्के सिक्के, कोई एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो मान लीजिए 200 सिक्के इकट्ठा करते थे। तो फॉर एग्जांपल है, ठीक है, रियल में समझिएगा। 200 सिक्के इकट्ठा करने के बाद उनको पिघला के उन्होंने जो बना लिया, मान लीजिए 100 ग्राम एल्यूमिनियम। ठीक है, अब वो सेलिंग 100 ग्राम एल्यूमिनियम की से सिक्के 200 सिक्के ने इकट्ठा किए। इन 200 सिक्कों की कीमत जो रियल वैल्यू थी उसकी, जो कि सिक्कों की जो कीमत थी, वो उनको पड़ी मान लीजिए 5 रुपए। ओके, क्योंकि उसमें पैसे चलते थे। ओके, और रियल मार्केट में मान लीजिए ये 100 ग्राम एल्यूमिनियम है, वो आपको मिल रहा है जाके 10 रुपए का। ओके, तो देखिए इस तरीके से क्या हो गया आपका, ये जो जिससे सिक्के बन रहे हैं काफी वैल्यूएबल हैं, इसको पिघला के जब इन्होंने एल्यूमिनियम बना के बेच दिया तो आपको जो है इसकी कॉस्ट सिक्कों की पड़ी 5 रुपए, और बिका रहा है 100 ग्राम एल्यूमिनियम 10 रुपए में जाकर। ठीक है, ऐसा सिस्टम चलता था। पहले भी जो है गोल्ड के साथ भी लोग यही करते थे, गोल्ड के सिक्के राजाओं के जमाने में पिघला पिघला गोल्ड बना लेते थे उससे। और गोल्ड का रेट जो है रियल रेट वो सिक्कों के रेट से महंगा होता था और पैसे मिलते थे उनको। ठीक है, बाद में ऐसी करेंसी लाई गई, गवर्नमेंट ने ऐसी करेंसी सोची जिसकी सिर्फ वो पेपर वैल्यू हो। ओके, जैसे अगर हम देखते हैं आज पेपर करेंसी है। ओके, अगर आप उसको एक पेपर की तरह देखेंगे तो पेपर की तो कोई भी वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्या है, बस उसके ऊपर लिखे उस सिग्नेचर की, कि उस पर आरबीआई का सिग्नेचर होता है। उस पर आरबीआई आपको क्या देता है, आपको गारंटी देता है कि आपको इतने रुपए की गारंटी है, आप जितना भी सामान लेंगे इतनी वैल्यू का आपको इतनी रुपए की चीज मिल जाएगी।
ठीक है, ये चीज़ जो है पेपर मनी करेंसी के साथ नहीं होती थी, मेटल करेंसी के साथ। एटीएम के बारे में लिखा गया, एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म है इसका, विच हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर फॉर बैंकिंग पर्पसेस, नॉट नाउ इट इज, थोड़ा पुराना सिस्टम हो गया एटीएम तो। द एटीएम कार्ड इज मेड ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स होते हैं, मेटल की चिप्स लगी होती है इनमें आजकल, ठीक है, मेटल की चिप जैसे ही आप डालते हैं एटीएम में तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो आपकी बैंक की चली आती है कि भाई आपके खाते में पैसे हैं क्या नहीं है तो फिर वो कट जाते हैं जितने आपको काटने होते हैं लेने होते हैं। एक्सपांशन ऑफ पेपर करेंसी टुक प्लेस इन वेरियस वेज सच एज रिटर्न सर्टिफिकेट्स। ठीक है, पेपर करेंसी सिर्फ आपके नोट्स नहीं होते हैं और अलग अलग तरीके के नोट्स भी होते हैं, जैसे शेयर्स, डिवेंचर जो आजकल बैंक इशू करता है अलग अलग तरीके के, और कोई बॉन्ड्स भी होते हैं आपके। ठीक है, मतलब सब पे क्या होता है, गवर्नमेंट की सील लगी होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई की सील लगी होती है, और जितना भी उसमें रुपए अमाउंट लिखा होता है उतना क्या होता है गारंटी कर देते हैं वो कि आपको इतना अमाउंट मिलेगा ये कागज, और उस सील के बिना कागज की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। एवोल्यूशन ऑफ मनी, देखिए भाई मनी इवॉल्व कैसे हुआ, सबसे पहले आया बाटा सिस्टम आपका, इससे पहले हमने पढ़ा एनिमल सिस्टम चलता था, एनिमल्स को वेल्थ की तरह यूज किया जाता था। फिर आपका आया बाटा के बाद आपका आया मेटालिक का मनी, ठीक है, मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर कॉपर यूज करने लगा है लोग। इनके बारे में तीन चीजें दी गई हैं, कंजप्शन गुड्स, ग्रोसरी, सॉल्ट, फिश, एनिमल्स। ठीक है, ये भी इज अ पार्ट ऑफ मेटालिक करेंसी के पार्ट है भी। फिर कुछ कैपिटल गुड्स जैसे आयरन यूज कर रहे हैं, नेल्स, कीले यूज कर रहे हैं, ऐसी चीजों से मेटालिक करेंसी बनती थी कई बार। ठीक है, यहाँ पे कोई ज्वेलरी या जेम्स है जैसे कि आपके गोल्ड सिल्वर, इन सब से भी मेटालिक मनी बनती थी आपकी। नेक्स्ट है आपकी पेपर करेंसी, पेपर की करेंसी के आपको जो दिए एग्जांपल्स, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए डॉक्यूमेंट है जिसपे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सील है और कुछ अमाउंट लिखा है कि इतना आपको अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। इसमें अगर आप देखें तो इसका एग्जांपल आपका हो सकता है, मान लीजिए चेक। ठीक है, चेक से भी तो क्या होता है, चेक भी कागज ही होता है ना जिससे आपको पैसे मिलते हैं उसके बदले में। ओके, वो भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जैसा ही होता है छोटा सा। रिप्रेजेंटेटिव पेपर नोट्स, ठीक है, ये आपके बैंक के नोट्स होते हैं, 10 रुपए 20 रुपए के नोट हम देखते हैं जितने भी। कन्वर्टेबल पेपर मनी, ठीक है, ये बैंक नोट्स होते हैं, यही चेक का जो इसमें लगा एग्जांपल, सॉरी, ठीक है, बैंक नोट्स में कन्वर्टेबल पेपर मनी, तो ये बैंक के नोट्स होते हैं, बैंक जो है अपना नाम पता लिख के देता है। ठीक है, क्या भैया आपको हम लोग दे रहे हैं अपने बिहाफ पर, अगर आपके खाते में पैसे होंगे तो आप इससे पैसे निकाल सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल पेपर मनी, ठीक है, ये जो है नॉन कन्वर्टेबल का मतलब आपके शेयर्स या डिवेंचर्स। ठीक है, ये शेयर डिवेंचर भी अगर आप खरीदते हैं तो क्या होता है, मान लीजिए आपको एक कागज मिलता है जिसपे गवर्नमेंट के सील साइन या कंपनी के सील साइन होते हैं, और ऊपर अमाउंट लिखा होता है कि आपने जो कितने रुपए आपको जो वापस मिलने हैं एक पर्टिकुलर डेट के बाद। अगर आप में से किसी के घर पे सहारा की कोई स्कीम आप लोगों ने ले रखी हो तो आपको ये पता होगा कागज किस तरीके का होता है ये। गवर्नमेंट की कोई स्कीम, एलआईसी के डॉक्यूमेंट्स, आपके एलआईसी में डॉक्यूमेंट्स जो आपको मिलते हैं वो भी वही होते हैं, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल। ये कन्वर्ट होते हैं पेपर में आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ डेफिनेशन दिए हैं और फंक्शंस दिए हैं मनी के, तो स्कॉलर्स have defined money in a several ways on the basis of function and nature of money. The main definitions of money are as follows, तो अलग अलग कुछ डेफिनेशंस दिए हैं मनी की यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, मनी इंक्लूड्स ऑल दोस कमोडिटीज, मनी में क्या आ गया, सारे कमोडिटीज आ गई, विच इन पर्टिकुलर टाइम और प्लेस अनडाउटेबली कैन बी एक्सेप्टेड एज कंसीडर्ड फॉर गुड एंड सर्विसेज एज मीन ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो ये मनी ऐसी चीज हो गई आपको कि जो आप कहीं पर भी किसी भी जगह पर किसी भी समय पे किसी भी टाइम या प्लेस पर आप उसको यूज करके आपको जो मनमानी कीमत चाहिए उतनी वैल्यू की आप ले सकते हैं। ओके, चाहे आप बाटा सिस्टम में बात करें, आप यहाँ काऊ की बात करें, काऊ उस समय चलता था, काऊ किसी को भी दे आपको उसके बदले में जो भी चाहिए मिल जाता था उतने वैल्यू का। ठीक है, यहाँ आप आज के पेपर नोट्स की बात कर लें, अगर आपके पास 10 रुपए का नोट है, 10 रुपए की वैल्यू की आप कोई भी चीज ले लें, और 10 रुपए का नोट आपको गारंटी करता है कि यस यू कैन बाय एनीथिंग ऑफ दैट वैल्यू। प्रोफेसर ई एल वाई एली क्या बोलते हैं, मनी इज दैट कमोडिटी विच इज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज करने का मीन्स है, बिल्कुल यस। कैन बी फ्रीली ट्रांसफर्ड, एक से दूसरी जगह ट्रांसफर होना बड़ा आसान है, कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आपका आज कोई नोट एक्सेप्ट नहीं करता 10 रुपए का तो आप केस कर सकते हैं, बीच में केस हुआ भी था ऐसा। 10 रुपए के सिक्के थे, बहुत लोग बोलते थे कि नकली है नकली है, लोगों ने एक्सेप्ट करके मना कर दिए थे, तो गवर्नमेंट ने जो है उनमें फाइन लगाया था, 2,000 फाइन था एक्सेप्ट नहीं करने पर, कि गवर्नमेंट के सील साइन होते हैं उस पर और एक्सेप्ट करना ही पड़ता है आपको। एंड ऑर्डिनरी एक्सेप्टेड एज अ मींस ऑफ फाइनल पेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स। ओके, ठीक है। मनी के फंक्शंस क्या होते हैं आपके फटाफट देखते हैं हम लोग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, सामान खरीदने लेने में दोनों में काम आता है, बेचने और खरीदने में। मेजर ऑफ वैल्यू, एक पर्टिकुलर मेजर ऑफ वैल्यू होती है उसकी, जैसे हमने बात की 10 रुपए के नोट की वैल्यू होती है 10 रुपए, तो आपको 10 रुपए का नोट है आपके पास, तो आप उतनी वैल्यू का सामान ले पाएंगे, 100 रुपए की वैल्यू का सामान आप नहीं लेंगे। एक वैल्यू होती है मनी की। ट्रांसफर ऑफ परचेसिंग पावर, ठीक है, आपकी परचेसिंग पावर का ट्रांसफर हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए का नोट है, फिर से एग्जाम्पल देखते हैं हम, तो आपकी परचेस करने की पावर कितनी है 10 रुपए की,
ओके, तो अगर आप किसी और को दे देंगे तो ये पावर किसी और के पास चली गई, अब वो जिसके पास ये होगा, ठीक है, अब उसके पास पावर होगी। तो परचेज या किसी चीज को खरीदने की पावर होती है मनी से। नेक्स्ट आपका स्टोर ऑफ परचेजिंग पावर, आप उसको स्टोर भी तो कर सकते हैं मनी को, आपने नहीं दिया किसी को, आपने अपनी परचेजिंग पावर स्टोर कर ली, 10 रुपये आपने रख लिया अपने पास, नहीं लेके गए आप कुछ भी। फिर क्या दिया आपको, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं लोग, और अदर इंस्टीट्यूशंस जो आपकी मनी को लोन लेने में आपका जो डेली नीड्स को फुलफिल करते हैं आपके मनी की। जैसे पीपल इन देयर डेली लाइफ नीड मनी टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट्स, अपने डेली रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए लोगों को मनी चाहिए रहती है। Similarly, money is required for implementing different types of work related to industries, business and agriculture। अलग अलग काम फिनिश करने के लिए अलग अलग लोगों को जो है मनी की आवश्यकता पड़ती है, चाहे बिजनेस के लिए चाहे एग्रीकल्चर करने के लिए। तो कई बार क्या होता है, लोगों के पास जो है पैसा उस समय अवेलेबल नहीं होता है, या उतना अमाउंट में नहीं होता है जितना उनको ज़रूरत होती है। तो इस सिस्टम जो है आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं आपके, जो आपको फाइनेंस करते हैं, आपको पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड करवाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस। The financial institutions keep our surplus income or saving as deposit and lend it known as financial system। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम वाले, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है उससे ले लेते हैं, डिपॉजिट करवा लेते हैं, और उसको दे देते हैं ये लोग जिसके पास पैसा नहीं होता, इसको जरूरत होती है। ठीक है, हम लोग बैंक में जाते हैं, जमा करवाते हैं खातों में, और वही पैसा जो उसको जरूरत होती है उसको मिल जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलता है, जिस जो पैसा लेता है उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ठीक है, और जो है आपको इंटरेस्ट उसको मिलता है जो पैसा अपना जमा करवाता है। ठीक है, मतलब अगर आप पैसा जमा करवाओगे बैंक में तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उसके ऊपर, और बैंक से लोन लोगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इन अ फाइनेंशियल सिस्टम द इंस्टीट्यूशंस ऑफ पीपल एक्सचेंज मनी आर कॉल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, ऐसे इंस्टीट्यूशन ऐसी जगह है जहाँ पर लोग जो है मनी का एक्सचेंज करते रहते हैं। जैसे बैंक की बात कर रहे हैं, बैंक हो गया आपका, और भी कुछ हो गए आपके, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बैंक के अलावा LIC के ऑफिस हो गए आपके, यहाँ पे भी, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ मनी का एक्सचेंज होता है। These institutions provide interest to attract the depositors। ये इंटरेस्ट क्या करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है जब इंसान को, तो उससे इंसान अट्रैक्ट होता है, अपना पैसा बैंक में रखवाता है कि यस मेरा पैसा पड़ा है फालतू, क्या कर रहा है पैसा, कुछ भी नहीं, तो मैंने इसमें FD बनवा ली। ठीक है, FD में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है अपने पैसे पर, और पैसा बढ़ता जा रहा है साल 10 साल। मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है आपके, मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपका सबसे बड़ा जो बैंक है आजकल। ठीक है, अंदर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक हैव स्पेशल इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न एज, सबसे इंपॉर्टेंट हो गए आजकल। सबसे ज्यादा लोग लोन लेते भी बैंक से ही हैं, सबसे ज्यादा पैसा जमा भी लोग जो है बैंक्स में करवाते हैं। जनरली बैंक्स आर नॉट नोन एज ए इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ मनी एंड लैंड पीपल टू नीडी पीपल। वही जो फंक्शन अगर बैंक का आपको लिखना हो तो वही है, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड लैंड मनी। दो मेन काम होते हैं बैंक के, डिपॉजिट करना लोगों का, जिसके पास पैसा ज्यादा उसका पैसा डिपॉजिट करना, और उसको पैसा रेंट पे देना, लैंड बोलते हैं इसको हम, लैंड मनी, उसको पैसा देना उधार पे जिसको जरूरत हो। इन सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट बैंक एज इंस्टीट्यूशन डूइंग बिजनेस ऑफ क्रेडिट एंड मनी। ठीक है, उधार देने का और पैसे का काम करता है। कुछ बैंक के एग्जांपल आप जानते ही हैं, अपने आसपास बहुत बैंक है आपके, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद, कैनरा, काफी बैंक हैं। कुछ प्राइवेट बैंक हैं आपके, ये जो 1991 से स्टार्ट हुए, जिन्होंने काम करना स्टार्ट किया, ICICI बैंक, HDFC बैंक। ठीक है, आप लोग ये चीज़ पता कर सकते हैं, यहाँ पे आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि क्यों 1991 के बाद ही या 1990 के बाद ही जो है प्राइवेट बैंक्स इंडिया में आए, उससे पहले क्यों नहीं थे, मुझे बताएं आप लोग कि 1991 में ऐसा क्या हुआ कि प्राइवेट बैंक्स उसके बाद इंडिया में आना शुरू हुए या खुले, उससे पहले क्यों नहीं खुले। इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं आपकी, LIC, और भी कोई इंश्योरेंस कंपनी आप जानते हो, SDFC, और काफ़ी सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है आपके, श्रीराम इंश्योरेंस। ठीक है, वो भी क्या करती हैं, आपको पैसा लेती हैं, आपसे डिपॉजिट करवाती हैं और देती हैं आपको। ओके, इनकी भी सर्विस वही है आपकी। ये कुछ क्या पर्टिकुलर इंश्योरेंस का एक पैकेट बना के देती है कई बार, जैसे बैंक नहीं देता है, जो कि वैसे आजकल इंश्योरेंस तो बैंक भी देने लग गया है। साहूकार, इंडिजिनस बैंक, कुछ ऐसे फार्मर्स बैंक, फार्मर साहूकार होते हैं, मतलब बड़े बड़े लोग पैसे वाले, जो अपना खुद का ही ऐसा एक बिजनेस ही खोल लेते हैं आपका कि यार हम लोग पैसा देंगे लेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट अपना जो है वो लोग वो करवा देते हैं आपके। ठीक है, यहाँ नहीं भी करवाते हैं, साहूकार का मतलब आपका मेन हो गया वो लोग जो गाँव में नहीं, बड़े बड़े वो होते हैं आपके, साहूकार होते हैं, जो आपको पैसा दे देते हैं ऐसे ही किसी भी इंटरेस्ट पे। ओके, इनका क्या होता है, वो लिखा पढ़ी नहीं होती है, इसलिए ये लोग कुछ भी इंटरेस्ट चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, कई बार मैंने आपने सुना भी होगा कि एक पर्टिकुलर इंसान ने लोन लिया था 1,000 रुपए का, और 5 साल बाद वो उससे 20,000 रुपये मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है, और इनका कोई पर्टिकुलर वो नहीं होता है, आपका कोई एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है, ताकत के बलबूते पे कुछ भी कॉस्ट कर लेते हैं लोगों को। ठीक है, तो साहूकार होते हैं, साहूकार आजकल खत्म हो गए, वैसे गाँव में जो मिल जाते हैं मिल जाए। जमींदार, जमींदार बहुत पुरानी चीज हो गई, जमींदार भी वो होते हैं आपके जो जिनके पास जमीन होती हैं बड़ी बड़ी,
ओके, जिस पे लोगों को काम करवाते हैं, जिन लोगों को जो उनके अंदर काम कर रहे होते हैं उनको लोन देते हैं, ठीक है, और उनसे काम निकलवाते थे ये लोग, यहाँ उनसे पैसा लेते थे तो ज़्यादा पैसा लेते थे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये आज का नया जो है एक नया सिस्टम आया है लोन बांटने का, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, लोग जो क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए 50 वुमेन्स, ज़्यादातर वुमेन्स ही बनाती हैं ये, गांव की विलेज वुमेन्स, 50 वुमेन्स एक साथ मिल गए, उन्होंने अपने महीने से, मान लीजिए सब लोगों ने हजार हजार रुपये निकालना स्टार्ट किया अपने अपने इनकम से, जो भी उनको मिलती सेविंग, ठीक है, सब लोगों ने 1,000 रुपये जमा किया, तो इनका महीने में कितना हो गया, इनके पास 50,000 रुपये हो गया। ओके, 50,000 रुपये अब इन्होंने क्या किया, मान लीजिए कि जिसको जरूरत होगी इन 50 लोगों में से ही, ठीक है, उनमें से किसी एक को दे दिए। ठीक है, अब वो क्या करेगा, जिसको 50,000 रुपये मिले, जो जिस भी औरत को मिले 50,000 रुपये, अब वो अपने महीने के जितने भी उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, 100 रुपये 200 रुपये करती चली जाएगी। ठीक है, धीरे धीरे अपने जो है कोई लोन वो उतार देगी। अगले महीने लोग फिर जमा करेंगे 1,000 रुपये, ठीक है, फिर 50,000 हो जाएंगे, फिर किसी को इसको जरूरत होगी देंगे, तो ये इसको हम बोलते हैं हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप। मैक्सिमम नंबर इसमें 20 होता है, 50 मैंने बोल दिया वैसे, ठीक है, मैक्सिमम लिमिट है इसकी 20 की ऑलमोस्ट। मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इनके, कि लोग जो है साथ में काम करें, वो एक साथ मिलके जो है लोग एक दूसरे की दिक्कतें दूर करें, ठीक है, लोगों का जो फ्यूचर है वो बेटर हो, पैसे की दिक्कत ना आए कभी भी, जितने भी लोग जुड़े होते हैं इनमें। क्रिएट अपॉर्चुनिटी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी तो हो गई इसमें, इसमें जो भी लोग काम करेंगे, ठीक है, मान लीजिए 50,000 में आपने जो है 5,000 रुपये सैलरी दे दी किसी को काम करने की, अकाउंट्स मेंटेन करने की, या जिन जिन लोगों को लोन दिया उनसे लोन वापस लेने की आपने इनको काम दे दिया, तो इस भी तरीके का काम चलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में। ठीक है, आप रीड कर लीजिएगा बाकी टॉपिक्स। फिर आजकल क्या हो गया, नया जो एक सिस्टम आया मोबाइल बैंकिंग सिस्टम, तो आपको मैं बता दूं कि मोबाइल बैंकिंग सिस्टम की स्टार्टिंग जो हुई थी बांग्लादेश से। ओके, बांग्लादेश में ये स्टार्टिंग हुई थी चिट फंड सिस्टम की, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था आपको बताऊं, एक इंसान थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, ठीक है, बांग्लादेश के थे वो, उन्होंने क्या किया, एक छोटा सा जो है एक स्मॉल बैंक बनाया, मोबाइल बैंक टाइप, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, लोगों को 10 रुपए से लेकर 1,000 2,000 रुपए तक लोन देना स्टार्ट किया, छोटे छोटे लोन देना स्टार्ट किए, और उस पर इंटरेस्ट भी बहुत कम कम लिया, उससे क्या हुआ, उनका बैंक काफी बड़ा होता चला गया। बाद में क्या किया, उसी इंसान को जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, मुझे किसी ने स्टोरी बताई थी। ओके, और बाद में उसका जो जो सिस्टम था ये बैंक वाला, उसी सिस्टम को उन्होंने लेकर बना दिया बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, जो बांग्लादेश का नेशनल बैंक है आपका, जैसे हमारे यहाँ पर एसबीआई हमारा नेशनल बैंक है, ठीक है, सबसे बड़ा बैंक है। जो उस इंसान ने बैंक बनाया था, तो हजार हजार रुपए लोन देकर, वो काफी बड़ा हो गया तो उस समय पर, तो उसको उठा के जेल में डाल दिया और उसका बैंक खुद ले लिया। So Bangladesh has achieved success in expansion of financial facilities for the rural class people through self-help group. In India, it is expanded by entire country. A mobile banks has been set up in a district of Khargone of MP. The institution named Lakshmi Vahini, ठीक है, मोबाइल वैन से भी जो है गांव गांव में पहले जाते थे लोग बताने कि आप जो है साहूकार वाहूकार से पैसे मतलब आप जो है बैंक से पैसे लो। पहले जो पंजाब नेशनल बैंक है, सबसे पहले उसने सर्विस स्टार्ट की थी कि एक वैन जाती थी हर हर हफ्ते गांव में या हर महीने जाती थी, लोगों को लोन बांट के आती थी, लोगों से लोन के बारे में पूछ के आती थी, जिन्हें लोन लिया है उनसे जो है ईएमआई लेकर आती थी। चिट फंड क्या होता है आपका, साउथ इंडियन स्टेट देयर हैज बीन अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ चिट फंड प्लान। चिट फंड प्लान क्या होता है, इट इज मच पॉपुलर इन द विलेजेस ऑफ साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में सबसे पॉपुलर चीज है ये। देयर इट रन्स इन बोथ फॉर्म्स, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, दोनों चीजों में चलता है। ऑर्गेनाइज मतलब होता है आपका जो गवर्नमेंट से जुड़ी होती है, और अनऑर्गेनाइज मतलब जो गवर्नमेंट जिसमें नहीं होती इन्वॉल्व, ठीक है, अपने हिसाब से चलती रहती है आपकी ये। ऑर्गेनाइज में जैसे आपके मान लीजिए बैंक्स आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, ओके, और इसमें अनऑर्गेनाइज में आपके जो है साहूकार और जमींदार वो लोग आ गए। इट इज short of saving plan found in India. The number of the member of these chit funds is fixed earlier. After a fixed interval of time, these member makes a free fixed place and correct a fixed amount of money. तो ये वही सिस्टम है, आपको समझा रहा था थोड़ी देर पहले ऊपर, चिट फंड सिस्टम वही है कि कुछ लोग जो है मिले, उन्होंने पैसे इकट्ठा किए, जिसको जरूरत है उसको दे दी, इस टाइप का सिस्टम ही है आपका ये भी। फिर आपके टाइप्स ऑफ बैंक्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के आप बैंक होते हैं। सबसे पहला होता है आपका कमर्शियल बैंक, ये तो वही मेन बैंक होगा जो आपके आसपास होते हैं, आपके एसबीआई, कैनरा बैंक और वो सब कुछ, ओके, इसको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। फिर आते हैं आपके इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक वो होते हैं जो सिर्फ इंडस्ट्री खोलने के लिए या बिजनेस करने के लिए लोन देते हैं, ठीक है, तो उसके एग्जांपल आपके इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रियल फाइनेंस, ठीक है, आम इंसानों को ये लोन नहीं देते हैं, सिर्फ बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज बैंक, ये कुछ फॉरेन के बैंक होते हैं जो इंडिया में आपके खुले होते हैं, ये आपकी जो है वो काम करते हैं, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने का काम करते हैं, ठीक है, आपको ये लोन वो नहीं देते हैं, आपको चाहिए, आपको सिर्फ अगर आपके पास मान लीजिए डॉलर्स हैं और आपको इंडियन रुपीस चाहिए तो ये कन्वर्ट करके देंगे, ठीक है,
या और कोई फॉरेन करेंसी उसको रुपीस में, रुपीस को फॉरेन करेंसी में। एग्रीकल्चर बैंक, छोटे छोटे आपके बैंक्स होते हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक, जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, किसान होते हैं, उनको लोन देने का काम करते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये खोले जाते हैं गाँव में, विलेजेस में। नेक्स्ट आपका लैंड डेवलपमेंट बैंक होते हैं, कुछ रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, छोटे मोटे लोन जैसे बैंक, जैसे आप हमारे यहाँ पर वो है आपका क्या बोलते हैं हमको, अ, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक हमारे यहाँ जैसे, तो वो एग्जांपल है आपका रीजनल रूरल बैंक्स का। फिर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन खोली गवर्नमेंट ने, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं नाबार्ड। इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ आपका 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था, टू मेकिंग लोन्स अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। किसानों को जो है लोन लेने में दिक्कत जाती है, तो उस वक्त उसमें कोई दिक्कत ना जाए, किसानों को जो है हल्के हल्के या कम कम इंटरेस्ट पे लोन मिलता रहे। बड़ी बड़ी बैंक क्या करती थी, कभी कभी भाई हाई इंटरेस्ट चार्ज करती थी या किसानों के साथ थोड़ी जागती भी करती थी। इसके लिए गवर्नमेंट ने नाबार्ड खोला। ठीक है, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, नाबार्ड ऑब्टेन वेल्थ, दूसरे लोगों से पैसा लेता है, गवर्नमेंट से पैसा लेता ही है, और जो है लोगों की क्रेडिट नीड्स को फुलफिल करता ही है। जिसको लोन चाहिए होता है उसको बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करता ही है, खासकर किसानों को, एग्रीकल्चरिस्ट को, और किसी को नहीं। केंद्रीय बैंक आपका जो आरबीआई है आपका। ठीक है, केंद्रीय बैंक जब से आपका जो इंडिया में जो आरबीआई काम करता है, आरबीआई किसी को लोन नहीं देता है, किसी से डिपॉजिट नहीं लेता है। ठीक है, ये होता है आपका बैंक्स ऑफ बैंक, ये सारे बैंक्स को बताता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से इंडिया में वर्किंग करनी है, एक गाइडलाइंस बनाता ही है कि अगर आपको इंडिया में बैंक खोलना है तो आपको क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे आपको काम करना चाहिए। ठीक है, इन इंडिया द बैंक इज नोन एज आरबीआई, इज द बैंक ऑफ इंडिया। फिर कुछ इंटरनेशनल बैंक्स होते हैं आपके, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जो आपकी कंट्री की सरकार जो होती है उसको लोन देते हैं, हम लोगों को नहीं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन जो है वर्ल्ड बैंक से मिलता है, आईएमएफ से मिलता है। आप लोग जाएंगे वर्ल्ड बैंक लोन लेने तो आपको बिल्कुल धक्के देके निकाल दिया जाएगा। ओके, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली हो। वह सेटअप है 1945, 1945 में सेटअप किए गए थे ये। मुझे आप लोग ये बताइएगा कमेंट्स में, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, कि ऐसी कब ये इनको जो इस्टेब्लिश किया गया था, ईयर तो दिया हुआ है, एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस का नाम मुझे बताइए। उस कॉन्फ्रेंस में जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को इस्टेब्लिश किया गया था। ओके, वो और एक और चीज़ हुई थी उस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, मुझे अगर आपको कुछ भी आइडिया लगता है तो बताइए। ठीक है, नहीं तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, सर आई डोंट फाउंड, आपने ये चीज़ पूछी थी मुझे समझ में नहीं आई, तो आप खुद ही बता दीजिए, मैं बता दूंगा आप लोगों को। वो एक कॉन्फ्रेंस का नाम है जो इस पर्टिकुलर ईयर में हुई थी, जिसमें वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जन्मे थे, जिनका बर्थ हुआ था इन दोनों बैंक्स का। सो इन द लास्ट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो जाता है आपका, थोड़ी बड़ी वीडियो हो जाती है। ठीक है, आई विल होप कि हम लोगों ने थोड़ा जल्दी जल्दी मूव किया है, तो आप लोग बुक्स लेकर बैठे हैं साथ में, बुक्स में साथ में पढ़ते चलें। नहीं तो कहीं कहीं चीज़ें छूट भी जाएंगी, तो आप लोग बुक्स में देखते चलेंगे उसको। कहीं अगर मैं बहुत फास्ट हूँ आप लोगों से, तो वीडियो पॉज कीजिए वहीं पर और अपने बुक में पहले रीड कीजिए। बिल्कुल साथ में आप लोगों को यहाँ तक आना है 1945 तक रीड करते हुए। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ। So in the last, thank you. If you have any doubts still remaining, please ask me in the comments box or please ask me in the group. So in the last, thank you.